अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को, क्या डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को। इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही समन कर दो। सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर। हाँ। तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को। फिर अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। बना दिया आपने इतने लोगों को। आपका यही एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून को हमने कह दिया रख दो कहीं और इनको वारंट कर दो। जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक सम्मन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को, इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। उसके पास पावर होता है ना, वो अपने को रिस्ट्रेन करता है। वो आपको पावर दिया, आपको एसडीएम बना दिया गया, आप पूरे मिसयूज पर उतर आए। You know why you have been called here? सर You know? Now tell me, do you have any experience of taking up a proceeding under section 107 CRPC? You have. Very good. So, how could you forget those procedures while initiating 107 proceeding in this case? आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं जैसे भी आपको सहूलियत हो। सर उस समय मोकामा विधानसभा चुनाव सर उपचुनाव होना था सर। उसमें सर बहुत सारा हम लोगों को इनिशिएट करना पड़ता है राइट फ्रॉम द आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शन। इस पीरियड में सर जो प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने पड़ते हैं सर। कोई तो बेसिस होगा ना एसडीएम साहब। सर ऑन द रिपोर्ट हम भी उस गांव के अगर रेसिडेंट हों, मान लीजिए हमारे गांव में एक थाना हो और हम वहां के रेसिडेंट हों, तो हमारे खिलाफ 107 प्रोसीडिंग करने के पहले कुछ तो आप ख्याल रखेंगे हमारे इज्जत का भी। कोई रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि मेरा ये चरित्र है, हमने ये जो है गांव में उत्पात मचा रखा है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कोई आशंका आपको होगी, कोई ऐसा विश्वास होगा कि यहाँ पर कोई घटना घट सकती है। ये जो लोगों के खिलाफ 107 आपने शुरू किया, इनके बारे में क्या इनपुट्स थे आपके पास? On the basis of police reports, sir, that has been. But police report is nowhere showing any input. Please come to your records. खोलिए जरा रिकॉर्ड्स। तो ये तो 10 नाम दिया। आपकी इच्छा होती है, आपके एसपी साहब की इच्छा होती है कि 5 नाम और जोड़ दो, तो 15 हो जाता। इन सब लोगों का क्या रिकॉर्ड ऐसा है जिसके आधार पर आपके ओपी से ये सूचना, ये प्रतिवेदन दी गई? क्या ये प्रतिवेदन काफी है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट 107 शुरू कर देने के लिए, आपकी राय में? सर नोटिस के उपरांत पहले ये बताइए ना, आपको माइंड अप्लाई करना था ना। एक प्रतिवेदन आया आपके पास, ओपी से एक प्रतिवेदन आया। उस प्रतिवेदन के साथ किसी भी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं लगा हुआ है। उस प्रतिवेदन में कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ ये व्यक्ति पास्ट में भी इसने कभी कोई ऐसा दंगा फसाद किया है या किसी लड़ाई झगड़े में इसका नाम पड़ा है। नहीं है ना? तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि आपने वहां एक दहशत फैलाने के लिए कुछ लोगों का नाम लिख करके उनको भयभीत करने के लिए आपके पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाया, आपको भेजा और आपने उस पर दस्तखत करके 107 शुरू करा दिया। किसी व्यक्ति के खिलाफ 107 का प्रोसीडिंग अगर शुरू हो रहा है तो क्या उसके ऊपर एक दाग नहीं लग रहा है? आप सिर्फ ये मुझे बताइए। अगर आपके रिकॉर्ड पर, आप गए थे परीक्षा देने ना बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, आपके ऊपर अगर 107 की एक कार्रवाई का जिक्र आपके रिकॉर्ड में होता तो अपने परीक्षा फॉर्म में आपको लिखना पड़ता कि नहीं पड़ता कि पूर्व में 107 में कार्रवाई हुई है मेरे अगेंस्ट? जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लिखना पड़ता कि नहीं? इंटरव्यू होता, उसमें जो मैं
लोग होते हैं वो आपसे पूछते ना कि अच्छा ये 107 क्यों हुआ आपके ऊपर, क्या जवाब आप देते? बोलते साहब ये तो पुलिस वाला ने ऐसे ही कर दिया, मेरा तो रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। क्या है? यही बोलते या कुछ और बोलते? जरा सर ये यही बोलते ना। इतने लोगों का तो आपने कैरेक्टर रोल लिख दिया सर विदाउट देयर बीइंग एनी बेसिस। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 107 नहीं कर सकते। इन एप्रोप्रिएट केसेज यस यू शुड डू, यू कैन सर्टेनली डू इट, बट इतने लोगों के खिलाफ 107 का नोटिस देने के पहले क्या आपको आश्वस्त होने की जरूरत नहीं थी? जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक सम्मन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा? नहीं होगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को। रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहता है नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी? भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। सो वी रिस्ट्रेन आवरसेल्फ। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे। आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपने 107 पढ़ा ही नहीं कभी। चूक हुई है यहाँ पर कि नहीं हुई है? क्या लगता है आपको? सर ये प्रोविजन आपने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं होगा, आई बिलीव। नहीं पढ़ा था ना। अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। अगर ये गलत ऑर्डर आपने नहीं पास किया होता तो आगे कोई बात ही नहीं होती। तो ये सारी कार्रवाई के तो दोषी आप हो गए। I find myself totally disturbed how this is happening. SDO is making false statement in FIR. SDM is not applying his mind before issuing summon to anybody. Police officers arresting anybody on a mere allegation without knowing the judgment of the Honorable Supreme Court. आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को सम्मन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को। क्या डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को? सर आप ये बताइए ना, यू आर ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली। यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगी बात? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही सम्मन कर दो। If this is your understanding of law, then only anarchy will be there in the whole society. जरा पढ़िए सेक्शन 87 CRPC। चलिए क्लास ही होगा आज, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जो है ना, अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो पढ़ाएंगे हमें। सर ओनली सर उस समय जो सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर। हाँ। तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को। फिर अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। बना दिया आपने इतने लोगों को। आपका यही एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून को हमने कह दिया रख दो कहीं और इनको वारंट कर दो। जिसके पास पावर होता है ना, वो अपने को रिस्ट्रेन करता है। पावर का मतलब ये नहीं कि वो पढ़े ना, बचपन में कहीं पढ़े कि नहीं, क्षुद्र नदी भरी चली तराई। बचपन में बड़ों ने सिखाया होगा ना कि जिस पेड़ पर फल लगता है वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है। ये सिखाया गया था कभी कि नहीं? ये सब तो बड़े लोग सिखाते थे बचपन में कि जब पेड़ पर फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है। वो आपको पावर दिया, आपको SDM बना दिया गया, आप पूरे मिसयूज पर उतर आए। बोलिए क्या करें इसका? सर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। मुझे आपको माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। I can expect some good thing from you in future, but जैसे मैं आपको माफ कर रहा हूं वैसे ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माफ करना भी एक गुण होना चाहिए। माफ करना कोई गलत नहीं होता है, माफ करना भी एक गुण होता है।
तो आप भी जब लोगों से डील कीजिएगा ना, तो इस चीज को ध्यान में रख करके कीजिएगा। अगर भविष्य में इस तरह की कोई बात आई आपके विषय में, तो कोर्ट विल टेक वेरी सीरियसली। मैं नहीं चाहता हूं आपके भविष्य को खराब करूं।